बच्चों, तो आपका आज आरएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है और मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे में होंगे। आज आपका चैप्टर है नाउन का थर्ड या फोर्थ क्लास है, जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है आज हम उसी को बताएंगे। इसका कॉमन एरर क्या होता है आज हम उसी को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम उसकी डिफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाया हो तो बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो को समय पर ही मिल जाया करे। और तुरंत इसको हम बिना देर किए हुए देखेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स क्लास एंड कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, वह नाउन जो प्रस्तुत करता है क्या, क्लास एंड कास्ट, मतलब जो वर्ग और जाति को, जो क्या करता है, वर्ग या जाति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है या प्रस्तुत करता है, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बॉय, गोट, गर्ल, डॉग, etc। बॉय, गॉड, गर्ल, डॉग, etc। ये इसके क्या हुए, एग्जाम्पल हुए। मार्केट हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, शॉप हो गया, ये सारी चीजें क्या है, एक कॉमन नाउन है। ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। तो हम बिना देर किए हुए इसके एरर की ओर जानने की कोशिश करेंगे। इसका एरर क्या से आता है, तो इसमें एसएससी और इसमें अन्य अदर परीक्षाओं में इसका एरर क्या आता है उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चीज और इसको बता दिया जाए कि इसके बारे में कि ये कहा गया है कि जिसका कोई एक स्पेसिफिक नाम ना हो। जैसे अगर किसी के यहाँ मान लो मल्लू के यहाँ कोई लड़का हुआ या लड़की हुई, कोई नवजात शिशु हुई, तो लोग यही कहेंगे कि लड़का हुआ है, मल्लू के लड़की हुई है। इन सब के क्या हुआ है, लड़का या लड़की हुआ। ये नहीं कहते कि पिंकू हुआ, टिंकू हुआ, निंकू हुआ, मतलब कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया जाता है। ये बताया जाता है कि यहाँ लड़की या लड़का हुआ है। तो लड़की और लड़का क्या है, एक जाति है। इस जाति को जो शो करेगा उसी को हम कहेंगे कॉमन नाउन। यहां पर हम बताएंगे सबसे पहले एरर। कॉमन एरर क्या आता है, कॉमन एरर। अब कॉमन एरर्स मतलब सामान्य गलतियां क्या होती है। जैसे कह दिया जाए अ टीचर इज टीचिंग, अ टीचर इज टीचिंग। दूसरा कह दिया जाए टीचर इज टीचिंग। तीसरा कह दिया जाए द टीचर इज टीचिंग। अब इन तीन सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, आज हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है आ टीचर इज टीचिंग, दूसरा है टीचर इज टीचिंग, तीसरा है द टीचर इज टीचिंग। इसमें से कौन सही कौन सा गलत है आपको बताना है। आप क्या बताएंगे इसमें, सबसे पहले देखेंगे आ टीचर इज टीचिंग, ये गलत है। टीचर इज टीचिंग, ये भी गलत है। द टीचर इज टीचिंग, ये सही है। तो इसका रूल क्या बनाएंगे, इसका रूल बनाएंगे हम। रूल में लिखेंगे when common noun is used as singular and takes singular word, it takes article the when it is the place of subject। क्या कह रहा है रूल, कह रहा है when common noun is used as singular and takes singular word, it takes article when इट इज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जब यह सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो ये अपने साथ आर्टिकल लेगा ही लेगा। और इसमें जो ऑप्शन है द टीचर इज टीचिंग, ये करेक्ट है। दूसरा एरर हम क्या देखेंगे, दूसरा एरर हम देखेंगे जिसे कह दिया जाए फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर आर टीचिंग, टीचर आर टीचिंग। तीसरा है टीचर्स आर टीचिंग। चौथा है द डॉग्स
आर बार्किंग। फिर है पांचवा, डॉग्स आर बार्किंग। यहां पर क्या है, द टीचर्स आर टीचिंग, द टीचर्स आर टीचिंग। नेक्स्ट है टीचर आर टीचिंग, नेक्स्ट है टीचर्स आर टीचिंग, नेक्स्ट है द डॉग्स आर बार्किंग, नेक्स्ट है डॉग्स आर बार्किंग। अब इस सेंटेंस में दिए हुए 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इस पांचों सेंटेंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें यही बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला सेंटेंस जो है द टीचर्स आर टीचिंग। ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। दूसरा सेंटेंस है टीचर आर टीचिंग। अब यहां पर ये भी गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि यहां टीचर्स नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा सेंटेंस है टीचर्स आर टीचिंग, ये भी पूरी तरह से क्या है, सही है। क्यों सही है, अभी हम रूल्स में बताएंगे। द डॉग्स आर बार्किंग, ये पूरी तरह से भी क्या है, पूरी तरह से ये भी गलत है। और जो पांचवा सेंटेंस है डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग, ये भी पूरी तरह से क्या है, सही है। इसका रूल्स क्या बनाए, सबसे पहले रूल्स बनाएंगे। when common noun is used as plural, when common noun is used as plural, normally plural normally takes plural, normally takes plural, but and takes article। इसका रूल क्या होगा, रूल होगा क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा when common noun is used as plural and do his natural work normally no article is used before plural common noun। क्या कह रहा है रूल, when common noun is used as plural and do his natural work normally no article is used before plural common noun। रूल कह रहा है कि जब आपका कॉमन नाउन प्लूरल हो और अपना जो काम कर रहा हो वो उसका स्वाभाविक काम हो, नेचुरल काम हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है द टीचर्स आर टीचिंग। अब अध्यापक का जो नेचुरल काम है वो क्या है, पढ़ाने का है, ना कि यहां पर कुछ और करने का है। तो टीचर्स का नेचुरल काम क्या हो गया, पढ़ाना हो गया, इसलिए पहले में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दूसरा है टीचर आर टीचिंग। अब यहाँ टीचर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा सेंटेंस है टीचर्स आर टीचिंग। अब टीचर कई टीचर हो गए, प्लूरल है, कई टीचर हो गए, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा और इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टीचरों का काम पढ़ाने का है ना कि नाचने का है। नेक्स्ट है द डॉग्स आर बार्किंग। अब यहाँ कुत्तों का काम क्या है, कुत्ते भौंकने का काम करते हैं, इनका नेचुरल काम क्या है, भौंकना, तो इसलिए द डॉग्स लिखा है और आर लगा है, तो यहां पर द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुत्तों का नेचुरल जो काम है वो भौंकने का है। नेक्स्ट जो है डॉग्स आर बार्किंग, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि डॉग्स माने कई कुत्ते हो गए और यहां पर आर का यूज हुआ है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।